गाइस गुड मॉर्निंग। तो बहुत दिन के बाद आप लोगों से फिर से मुलाकात हो रही है क्योंकि ऐसे ही इंटरेक्शन बातें करने के लिए आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। तो आप लोग कैसे बताइएगा कमेंट पर। और इतना दिन ब्लॉग के ज़रिए इतना मेरा वैसा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ है, बहुत दिन काफ़ी एक साल हो गया है शायद। तो मैं आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने के लिए रिगार्डिंग आसाम यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन, जो कि बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछ रहे हैं कि पीजी के एडमिशन के बारे में कुछ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सब लोग वो मैं जो मैसेज के इंस्टाग्राम में जो आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं कि आप मैसेज में इतने से सब कुछ आप लोग का नहीं हो रहा है मैं एक वीडियो बनाऊं। तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। और जैसे कि आप लोगों को सबको पता ही है कि आसाम यूनिवर्सिटी का पीजी का एडमिशन का नोटिस निकल चुका है। अभी तक फ़िलहाल आज तक तो शायद कंप्लीट भी हो चुका है और 6 नवंबर तक है डेट था तो मैं क्या बोल रही थी कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, ये तो डिपार्टमेंट वाइज वेरी करेगा कि किस किस के डिपार्टमेंट में कौन कौन सा डेट होगा। हमारे समय भी ऐसे ही हुआ था, तो वो डिपार्टमेंट वेरी करेगा। और आप लोगों को सब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के मेल पे, जो मेल आप लोगों ने अप्लाई के समय जो आप लोगों ने जो मेल दिया था, वो मेल में सब कुछ इन्फॉर्मेशन वो मेल पे ही जाएगा। और आसाम यूनिवर्सिटी साइट में डिपार्टमेंट वाइज साइट चेक करना, डायरेक्ट आसाम यूनिवर्सिटी साइट में नहीं भी मिल सकता है। अगर आप लोग आसाम यूनिवर्सिटी, जैसे कि समझ लीजिए हम लोगों का डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, तो आसाम यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट करके सर्च करना, तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का जो भी आप लोगों को अगर ऑफिस का नंबर चाहिए, जो भी हो, जो भी हेल्पलाइन नंबर जो भी हो, आप लोग को वो साइट पे मिल जाएगा। और रिगार्डिंग जो जनरल नोटिस है, वो आप लोगों को आसाम यूनिवर्सिटी साइट पे मिल जाएगा। और सेकंड बात ये है कि आप लोगों ने मुझे काफ़ी सारे लोगों ने ये पूछा है कि आप लोगों का एंट्रेंस जो है वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो जैसे कि मैंने भी देखा है नोटिस पे, अभी तक तो ऑनलाइन ही लिखा था, जो ब्रैकेट में दे के लास्ट नंबर कुछ था, तो ऑनलाइन लिख कर दिया है। और काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा है कि ऑनलाइन घर बैठ कर होगा या आप लोग को यहाँ आकर यूनिवर्सिटी आकर देखें। देखिए, ये टोटली डिपार्टमेंट में वेरी करता है कि सब लोगों का डिपार्टमेंट का, सब लोगों का एंट्रेंस, सब लोगों के मार्क्स ये नहीं सिमिलरिटीज़ नहीं है। तो ये आसाम में यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, डिपार्टमेंट हुआ है, सब डिपार्टमेंट का सब अलग अलग रूल्स होते हैं। तो ये डिपार्टमेंट ही कह सकता है, ये आप लोगों को नेक्स्ट नोटिस आने के बाद ही आप लोगों को पता चलेगा कि ये ऑनलाइन जो एंट्रेंस हुआ है ये घर बैठ कर दे सकते हैं या आप लोगों को डिपार्टमेंट आना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। ये टोटली डिपार्टमेंट वेरी करता है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये ऑनलाइन है, तो शायद ये गूगल फॉर्म में ही कंडक्ट करेंगे यूनिवर्सिटी। तो मुझे लग रहा है कि घर बैठे ही होगा शायद। और उसके बाद है जो पर्सनल इंटरव्यू, वो तो आप लोगों को डिपार्टमेंट आकर ही देना पड़ेगा, वो ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन में तो पर्सनल इंटरव्यू नहीं होगा। तो काफ़ी लोगों ने ये भी पूछा है कि आज मैं आप लोग का क्वेश्चन का आंसर ही देने आई हूँ। तो ये भी पूछ रहे थे कि सिलेबस कोर्स क्या होगा एंट्रेंस का। देखिए, ये भी डिपार्टमेंट वाइज वेरी करता है, लेकिन ओवरऑल जो है वो ग्रेजुएशन का जो आप लोगों का सिलेबस है कम्प्लीटली उसके बेसिस पे होता है, कम्प्लीटली उसके बेसिस पे ही होता है। जो आप लोगों ने ग्रेजुएशन, जैसे कि हमारे यहाँ 6 सेमेस्टर है ग्रेजुएशन का, ओवर सब जगह के बाहर नहीं भी मिल सकता है, किसी के यहाँ 4 साल का भी ग्रेजुएशन होता है। उसके बाद छोड़ दो, मैं 3 साल की ग्रेजुएशन की बातें करती हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर का आपका जो मेजर पेपर है, तो मेजर पेपर का जितना भी आप जो सब्जेक्ट्स के लेकर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो वही जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर जो भी आप लोगों का सिलेबस है, वो टोटली आप लोग को देखना पड़ेगा। इतना डीपली स्टडी नहीं करने से भी होगा, क्योंकि वो MCQ टाइप ही होगा। हाँ, MCQ आने से और एक बात है, तो बहुत सारे लोगों का ये भी कन्फ्यूजन है कि वो कितने मार्क्स का एंट्रेंस होगा। तो जैसे कि ये भी फिर से ये भी डिपार्टमेंट नहीं वेरी करता है, क्योंकि हम लोग के वक्त जो हम लोग का डिपार्टमेंट हुआ था, वो 15 मार्क का MCQ था और 5 मार्क्स का
ब्रॉड क्वेश्चन था, मतलब सब्जेक्टिव था। तो काफ़ी मेरे दो दोस्तों के फिलोसफी डिपार्टमेंट शायद या पॉल साइंस, उन लोगों का टोटली किसी का टोटली मतलब सब्जेक्टिव हुआ था, तो किसी का एमसीक्यू टोटली एमसीक्यू, जैसे कि बेंगोली डिपार्टमेंट शायद टोटली एमसीक्यू होता है, मुझे श्योरली पता नहीं है, वो मतलब हर साल चेंज होते हैं और डिपार्टमेंट वाइज वेरी करते हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ पूछा है तो ये मैं बता सकती हूँ कि कैसे हुआ था, इस बार सेम नहीं भी हो सकता है ये, मतलब अगेन तो वही है। और आप लोगों को सिलेबस के बारे में मैं यही बताऊंगी कि आप लोग टोटली ग्रेजुएशन का मतलब सिलेबस फॉलो करिए, और बेसिक पर्सनल इंटरव्यू में आप लोगों को जो बेसिक है, बेसिक वो ज़्यादातर आई थिंक ज़्यादातर नहीं पूछेंगे शायद, वो बेसिक जो है आप लोगों को कुछ बोलेंगे कि ये समझा के दो, ये टॉपिक तुमने क्या पढ़ा है, इसमें क्या है, वही होगा। मतलब आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा नहीं, शायद मैं बता रही हूँ। और क्या बताओ, और तो वही सब पढ़िए, मतलब ग्रेजुएशन। और जिन लोगों का पास सब्जेक्ट था, जो लोग पास बैकग्राउंड से है, मतलब जिन लोगों का ऑनर्स या मेजर नहीं था ग्रेजुएशन पे, वो लोग जो जिस पेपर में मास्टर्स करना चाहते हैं, वो मतलब आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग ऑनर्स के सिलेबस को देखिए थोड़ा, मतलब देखिए वहाँ पर क्या क्या है, मतलब ऊपर बेसिक, अभी तो इतना टाइम भी नहीं है कि पूरा सिलेबस आप लोग कवर कर सकते, तो वो देखिए। और आपका जो पास पेपर था, जैसे कि आप लोग पास बैकग्राउंड से है, इकोनॉमिक्स में मतलब मास्टर्स करना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स का आपका पास का भी टोटली सिलेबस देखिए, और ऑनर्स का भी थोड़ा थोड़ा मतलब देख लीजिए ऊपर, इतना टफ नहीं होता है एंट्रेंस ये, मतलब आप लोग डरिए मत, सब लोगों का क्लियर होगा। और जैसे कि बाकी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो CUET से ही एडमिशन हो रहा है, तो हमारा तो डिले है सेशन, इसलिए डायरेक्ट यूनिवर्सिटी ही मतलब आप लोग का कंडक्ट कर रहे हैं एंट्रेंस, तो वही है। और इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी करना है तो फील फ्री होके मुझे आप लोग कॉन्टेक्ट करें, मैं आप लोगों को सब हेल्प करने वाली हूँ। और अभी वो यूजी के बारे में भी, CUET के बारे में बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था, तो शायद बी फार्म का नोटिफिकेशन या फर्स्ट लिस्ट वो लोग ने पब्लिश कर दिया है। बाकी मुझे इंजीनियरिंग और लॉ डिपार्टमेंट का इतना पता नहीं है, वो मैं श्योर होकर आप लोग को बताना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों ने पूछ रहे थे कि आशा यूनिवर्सिटी का कैसा है प्लेसमेंट ऐसे वगैरह। मैं ये कह सकती हूँ कि ये आशा यूनिवर्सिटी बहुत ही मतलब प्लेसमेंट वगैरह ये सब डिपार्टमेंट वाइज वेरी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा ही है। हम लोग का तो इतना सारा मास्टर्स पे प्लेसमेंट वगैरह ये सब नहीं मैटर करता, इसलिए उतना तक मुझे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इतना भी पता नहीं है कैसे प्लेसमेंट है, फिर भी जब मतलब जितना भी सुना है अच्छा ही है। तो वही इसीलिए आज ही मेरा छोटा सा वीडियो, तो सब लोगों ने मुझे वो मतलब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक वीडियो बना दूँ, तो शायद मेरे वीडियो से आप लोगों का कुछ हेल्प हो जाए। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कुछ जानना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट पर बता सकते हैं। मैं आप लोगों को मतलब जितना मतलब मेरे कैपेसिटी में है, मतलब मैं जितना भी मतलब सकूँगी, मतलब हेल्प कर सकती हूँ आप लोग को मैं करूँगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे नंबर में मतलब यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नंबर मतलब मांग रहे थे, वो आप लोग साइट में जाके सर्च करके हेल्पलाइन नंबर आप लोगों को डिपार्टमेंट का मिल जाएगा, वो आप लोग सर्च करके देख लेना। मैंने किसी को बताया भी था शायद कमेंट पर, तो वही। और अगेन मैं ये कह रही हूँ कि आप लोग मेल चेक करना, मतलब जो भी आप लोग का इन्फॉर्मेशन है, एग्ज़ाम कैसे होगा क्या, सब आप लोगों को मेल पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। डिपार्टमेंट वाइज वेरी करेगा ये, और आप लोग एक्टिव रहना मेल पर सब मतलब मेरे को। और किसी ने मुझे बताया था कि मतलब फी स्ट्रक्चर के बारे में, वो मुझे तो जब मतलब मास्टर्स के मतलब PG के सब डिपार्टमेंट पे शायद 10,000 से लेकर 11,000 के अंदर हो गए। मतलब हम लोग का शायद 9,000 ऐसे 780 ऐसे था, मतलब हाईएस्ट 10,000 ही होगा 1 ईयर का। वो सेमिस्टर वाइज नहीं है, जिन लोगों को भी कन्फ्यूजन है कि सेमिस्टर वाइज, वो सेमिस्टर वाइज बिल्कुल नहीं है, वो टोटली 1 ईयर का मतलब 10,000। और फिर से आप लोग को थर्ड सेमिस्टर में जब आप लोग को फिर से आप लोग को मतलब 1 ईयर के लिए फिर आप लोगों को देना पड़ेगा, मतलब 2 साल में आप लोग समझ लीजिए 20,000। और हॉस्टल के लिए भी
वो आप लोगों को मिल जाने के बाद अगर हॉस्टल का अप्लाई आया तो इस बार आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ दिन पहले हॉस्टल का अप्लाई हम लोग जब थे तो अप्लाई निकला था, इसलिए पता नहीं इस बार अप्लाई शायद आप लोगों को, लेकिन पहले कितने दिन आप लोगों को रेंट पे रहना ही पड़ेगा, तो इसलिए मतलब 2-3 महीना रेंट पे रहना ही पड़ेगा। मतलब कितना जल्दी तो हॉस्टल का अप्लाई नहीं निकलेगा। एडमिशन के बाद, एडमिशन प्रोसेसिंग के बाद आप लोगों का क्लास स्टार्ट होगा, क्लास होने के बाद ही कुछ दिन जाने के बाद ही आप लोगों का हॉस्टल का अप्लाई निकलेगा। तो यही तक था आज का वीडियो। होप आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मतलब हेल्प हुआ है शायद मेरे इस वीडियो से। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ जानना है तो प्लीज़ फील फ्री होकर मुझे कमेंट करिए। मैं जितना मतलब मेरे मैं हेल्प करने के लिए मतलब मैं रहूँगी आप लोगों के साथ। तो तब तक के लिए बाय। अगर मेरी वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।